सरोकार। नमस्कार, मैं हूं काजिम अब्बास। वक्त हो चुका है अहम बात का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का नाम लिए बिना पड़ोसी मुल्क में मची उथल पुथल और अल्पसंख्यकों को, खासकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता ने अयोध्या में महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की मूर्ति अनावरण के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां सीएम योगी ने कहा कि भारत से उसकी कई पड़ोसी जल रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जो गलतियों से नहीं सीखता उसे कीमत चुकानी पड़ती है। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। सनातन धर्म पर संकट से निपटने के लिए एकजुट होना है। उधर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, जो सुबह से बयानबाजी के चक्कर में खबर में, उनका कहना है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हिंसक विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो सकता है। उन्होंने सीए के विरोध में हुए शाहीन बाग आंदोलन, तो आपको याद होगा जब कुछ साल पहले जब सीए को लेकर शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ था और पूरे देश में कैसे वो पकड़ता चला गया आंदोलन, और कहीं ना कहीं उस आंदोलन का उन्होंने बड़े तौर पर जिक्र किया। आपको बता दें, बांग्लादेश में जब से हिंसक प्रदर्शन, तमाम ऐसे हालात बन गए जिसकी वजह से देश, दुनिया, सबका फोकस बांग्लादेश की तरफ है। और यहाँ पर योगी ने जो बोला उसको सुनते हैं। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh is terrible. It really is terrible. What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration. योगी का जो संदेश है हिंदुत्व को लेकर बांग्लादेश से जोड़ते हुए, उसी पूरे रिलेशन में सलमान खुर्शीद ने भी बोल दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर भी हालात वैसे बन सकते हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश में रिजर्वेशन की जो वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद से उस आग ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। और आपको बता दें, वहाँ की प्रधानमंत्री वो भी वहाँ से चली गई, शेख हसीना। वो इस वक्त बांग्लादेश में नहीं है और बांग्लादेश में आर्मी ने पूरा काबिज कर लिया है उस पूरे देश को। आर्मी के अंडर आ गया पूरा देश, और पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हो रहा है। और उसी की कड़ी में आपको बता दें कि इस पूरी खबर पर हिंसा और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं भारत पे भी इम्पैक्ट कर रही हैं, क्योंकि आप तस्वीरों में हर जगह देख रहे होंगे कि वहाँ पर हिंदुओं पर क्या अत्याचार हो रहे हैं, कितना अत्याचार हो रहा है। और इसी पूरी खबर को बताने के लिए हमारे संवाददाता राजेश यादव जी जुड़ गए। क्या खबर है पूरी, राजेश जी? देखिए, अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जिस तरीके से वहां पर तख्ता पलट हुआ है, और तख्ता पलट होने के बाद जिस तरीके से बांग्लादेशी वहां पर, जाहिर बात है जो मुस्लिम समुदाय है कहीं कहीं देखा जाए, और वहां के जो इस्लामिक संगठन है, तो कहीं कहीं देखा जाए वहां पर हिंदुओं पर बिल्कुल बेतरतीब हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके साथ अभद्रता, अश्लीलता की जा रही है बांग्लादेश में। लेकिन अगर बात की जाए हिंदुस्तान की, अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू हैं उनके लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा सका है। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है, और इस पर जो है कहीं कहीं देखा जाए हिंदुस्तान को कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। जी बिल्कुल। या राजेश जी, आपने पूरी खबर को बताया कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वो जो आग बांग्लादेश में लगी है,
क्या उसकी जो कहीं ना कहीं उस आग को लगाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? क्योंकि सलमान खुर्शीद के बयान के बाद योगी ने भी बोला कि जो गलतियों से नहीं सीखता उसे कीमत चुकानी पड़ती है। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा और सनातन धर्म पर संकट से निपटने के लिए एकजुट होना होगा, ये सीएम योगी ने बोला है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए, अगर बात की जाए चाहे सीएम योगी की चाहे केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार भी लगातार विपक्ष से भी अपील कर रही है कि एकजुट होकर इस मामले का समाधान निकाला जाए, इस मामले का समाधान किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं देखा जाए तो बांग्लादेश की आंच भारत पर भी आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में आरक्षण का मुद्दा आज तूल पकड़ लिया और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और वहां पर आज एक चिंगारी 16 बन गई, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। और भारत में भी जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता रहा है और पक्ष और विपक्ष में लगातार विद्रोह उस आरक्षण के मुद्दे पर होता रहा है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो आरक्षण का मुद्दा कहीं न कहीं इंडिया पर भी भारी पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से केंद्र सरकार, चाहे अगर बात करें योगी आदित्यनाथ ने इस पर एकजुट होने के लिए बात कही है और एकजुट होकर इसका समाधान निकालने के लिए बात कही है, तो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी यहाँ पर है कि बांग्लादेश में जो हिंदू, वहां पे हिंदू समुदाय फंसे हुए हैं, उनके लिए कारगर कदम, ठोस कदम उठाना चाहिए हिंदुस्तान को। बिल्कुल। और आपको बता दें कि इस पूरी खबर पर आप जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है, वहाँ की जो एक पूर्व पीएम है खालिदा, वो उन्होंने भी बाहर निकल के बोला कि सबको पीस की तरफ जाना चाहिए, मतलब कि जो हिंसा हो रही है उसको रोक देना चाहिए और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज़ को पूरा ख़त्म कर देना चाहिए जो बढ़ता जा रहा है, यानी कि आगजनी, तोड़ फोड़ और तमाम ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से, क्योंकि आपने तस्वीरों में देखा होगा कि तस्वीर पहले दिन जो थी, दूसरे दिन तस्वीरें आने लगी, घरों के अंदर घुस रहे हैं कुछ लोग। अब वो लोग कौन है उसको कलर देने की कोशिश की जा रही है, या सच में ये वही है जो हिंदू धर्म पर एक तरीके से संकट बांग्लादेश में आ चुका है? बिल्कुल, अगर बात की जाए बांग्लादेश में तो जिस तरीके से अगर देखा जाए, चाहे चाहे यूक्रेन की बात ले लें, चाहे अफगानिस्तान की बात ले लें, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस्लामिक कंट्रियों में इस तरीके से इस्लामिक संगठन जो है हिंदुओं पर अत्याचार करता है, तो कहीं न कहीं तो वही रूप आज जो है बांग्लादेश में देखने के लिए मिल रहा है। बांग्लादेश में जो इस्लामिक संगठन है, जो वहाँ कट्टरपंथी है, कहीं न कहीं देखा जाए तो हिंदुओं के साथ अभद्रता के साथ वहाँ पे अश्लीलता कर रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं, उनके घरों में घुसकर अश्लीलता कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उसके साथ साथ आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू आस्था पर बिल्कुल ठेस है और उसके लिए भारत सरकार को कहीं न कहीं ठोस कदम बिल्कुल उठाना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ। जी बिल्कुल, सारे कदम उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको इस पूरी खबर पर जो योगी ने बोला है, सीएम योगी ने, इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से। और लेकिन आपको बता दें कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं, सलमान खुर्शीद ने भी ये बोला कि वैसे ही हालात यहाँ पर बन सकते हैं। और उसी कड़ी में ये योगी ने क्या बोला, आइए सुनते हैं। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country and the spread in our country. बांग्लादेश हिंसा पर आपको बता दें, मंदिर तोड़े जाने पर निशाने पर हिंदू और एकजुट होकर लड़ना होगा, सीएम योगी ने इस पर बयान दिया। और जाहिर सी बात है इस बयान को कैसे देखा जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो जाहिर सी बात है, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है मुसलमानों की,
और वहीं पर हिंदुओं की कम है। लेकिन आपको बता दें कि वहाँ पे पूरी पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे 17 से 20 करोड़ है, इतनी ज़्यादा नहीं। अगर हम यूपी से ही कंपेयर कर लें, उत्तर प्रदेश की संख्या वहाँ पर बांग्लादेश से पूरी ज़्यादा होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा जो मुद्दा है बांग्लादेश का, अब क्योंकि वो हमारे देश से जुड़ा हुआ है, हमारे देश से उसकी सीमा जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आसपास ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान और चीन की तमाम ऐसी नीतियां हैं जो इन सारे देशों को भारत के खिलाफ भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुद्दा अभी सबसे बड़ा यह है कि वहाँ पर जो संकट आया है उसको रुकना होगा, क्योंकि उसकी आग कहीं पर भी लग सकती है। लेकिन उसको रोकने के लिए क्या करना होगा वो सारी पार्टियों को सोचना चाहिए। ये नहीं कि सुबह सुबह आप आके बोलिए कि वहाँ पर जो चल रहा है यहाँ पर भी हो सकता है। ये किसी चीज़ का सल्यूशन कभी नहीं हो सकता है कि उसकी आग यहाँ पर लग सकती है। ये तो वही बात हो गई, क्या यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है? कांग्रेस से सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर जो अराजकता बांग्लादेश में फैली, जो वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हुए, वहाँ पर मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, घरों को तोड़ा गया, तो वो यहाँ पर नहीं हो सकता है सलमान खुर्शीद जी, क्योंकि ये देश यहाँ वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये देश लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक चलता है। और लेकिन अब आपको बता दें, बयान के बाद सीएम योगी ने भी बोला कि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है यहाँ पर भी एकजुट होके देखना होगा, इसको वहाँ से जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, डायरेक्ट तो नहीं बोला। लेकिन अब आगे क्या होगा, जाहिर सी बात है राजनीतिकरण उस चीज़ का हो चुका है। अब रिएक्शन आएंगे, तमाम चीज़ें होंगी और आपको बताएंगे भी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी ने एक उम्मीदवार उतार दिया है अपना उपचुनाव से पहले। आपको बता दें, लखनऊ उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी ने एक सीट पे अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। भीम निषाद को कटहरी से लड़ाया जा सकता है चुनाव में। अब किसके सामने होगा चुनाव, ये तो सोचने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आए। भीम निषाद को सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बनाया था उम्मीदवार जब लोकसभा चुनाव हुए थे, और लखनऊ उपचुनाव से बड़ी ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है, और यहां पर पूरी इस खबर पर हमारे संवाददाता राजेश यादव जुड़ चुके हैं। इस खबर से क्या होने वाला है, शुरुआत हो गई है, आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुके हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से भीम निषाद को प्रत्याशी बनाया है। और जाहिर सी बात है कि भीम निषाद कद्दावर नेता अंबेडकर नगर के कद्दावर नेता माने जाते हैं, निषादों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं अम्बेडकर नगर के। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से भीम निषाद को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं उसके पहले जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भीम निषाद को सुल्तानपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन किन्हीं कारणों के वश उनका टिकट सुल्तानपुर से काट दिया गया था, जिसके बाद भीम निषाद को एक बार फिर से उपचुनाव में, विधानसभा उपचुनाव की अंबेडकर नगर सीट के कटहरी विधानसभा से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे बड़ी खबर है कि भीम निषाद अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा से प्रत्याशी बने हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए बहुत ही वहां पर कांटे की टक्कर होने वाली है। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उपचुनाव से पहले ये पत्ते खुल चुके हैं। हम अपनी टीम से ये भी कोशिश करेंगे कि भीम निषाद जी को कनेक्ट कर सकें इस पूरी खबर पर, क्योंकि जो मुद्दा है वो चुनावी है, और जब बातचीत होगी तब समझ में आएगा कि चुनाव में क्या होने वाला है। राजेश यादव जी, ये बताइए कि ये तो पत्ते खुल चुके हैं, लेकिन भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब ये होगी कि समाजवादी पार्टी की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछली बार समाजवादी पार्टी जीत भी चुकी है, कई बार से जीतती आ रही है, और भाजपा ने तो बोल दिया 10 में से 10,
लेकिन कुछ ऐसी सीटें जहां पर लग नहीं रहा है कुछ हो पाएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए अंबेडकर नगर की, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने वहां से भीम निषाद को उतारा है, तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने जो निषाद वोटर हैं, जो पीडीए का उनका फार्मूला है, पीडीए के फार्मूले के तहत भीम निषाद को वहां से प्रत्याशी बनाया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भीम निषाद को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। और जाहिर सी बात है कि पीडीए को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा दे रहे थे, तो पीडीए के नारे को देखते हुए अखिलेश यादव ने भीम निषाद को प्रत्याशी बनाया। दूसरी चीज आपको बता दें कि अंबेडकर नगर ऐसा जिला है कि जाहिर सी बात है कि वहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और खास करके कटेहरी विधानसभा, जहां से लालजी वर्मा, मैं आपको बताऊं कि लालजी वर्मा वहां से सांसद चुने गए हैं अंबेडकर नगर से, और इसके पहले लालजी वर्मा कटेहरी विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है कटेहरी विधानसभा, और वही कटेहरी विधानसभा में भीम निषाद को एक बार फिर से उतारा गया है। और जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कुमार यादव इस पूरी खबर पे। बहुत बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी ने अपने तो पत्ते खोल दिए, अब उनके सामने भाजपा की तरफ से क्या चैलेंज आता है वो सोचने वाला और समझने वाला होगा, क्योंकि पत्ते खोल रहे हैं, ये शतरंज का खेल चल रहा है। इस बार मुद्दे जो हैं और इस बार जो चैलेंज है दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़े हैं, तमाम बड़े मुद्दे हैं, सब कुछ है। ये वैसा चुनाव नहीं होगा, इस बार शतरंज वाला खेल होगा। कोई अपनी तरफ से कोई मोहरा फेंकेगा, कोई कुछ फेंकेगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि भाजपा की तरफ से कब उनके पत्ते खुलेंगे।